जितना ज्यादा अभ्यास करोगे इतना ही ज्यादा चमकोगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की नई भर्ती को लेकर। एसएससी जीडी ने नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। क्या योग्यता रहेगी, कितनी एज ली जाएगी, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल क्या होगा। तो जो साथी हमारे नए हैं वो वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी जो है हर साल अपनी 20, 30, 40 हजार वैकेंसी निकालता है। हर साल निकालता है 30,000, 40,000 से कम तो निकालता ही नहीं। इसमें कौन कौन से पदों पर भर्ती होती है? तो इसमें कांस्टेबल के पदों पर, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होती है। किस किस विभाग में? बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, असम राइफल्स में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, एनसीबी में, एसएसएफ में, सीआईएसएफ में, इन सभी में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होती है प्रत्येक वर्ष। अब इसके लिए एक भर्ती अभी चल रही है, उसका फिजिकल अभी हुआ नहीं है, जिसका रिजल्ट आया पिछली वाली भर्ती का। नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। देखिए, इसके लिए फॉर्म भरने की डेट जो है 27 अगस्त है, यानी कि आज से ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 5 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी पदों की संख्या इन्होंने जारी नहीं की है, बहुत जल्दी पदों की संख्या भी देखने को मिलेगी। मैं मानता हूँ लगभग 20-25 हजार से कम तो पद होंगे ही नहीं, 25,000 प्लस ही होंगे। और हो सकता है ये बाद में भी बढ़ा देते हैं, 10-15 हजार वैकेंसी बाद में भी बढ़ा देते हैं फॉर्म भरने के बाद। देखिए, इसमें फॉर्म भरने की डेट शुरू हो गई है 27 अगस्त और एग्जाम डेट इसकी हो सकती है दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक इसकी परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी। तो फीस रहेगी, अनरिजर्व कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म भरने की फीस होगी। आवेदन शुल्क एससी, एसटी एंड अदर यानी कि फीमेल सभी कैटेगरी के लिए 0, कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के लिए अभी इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कब से एज की गणना की जाएगी, लेकिन आयु की गणना जो है 18 वर्ष से 23 वर्ष तक ली जाती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 26 साल और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 28 साल, यानी कि ओबीसी को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट मिलती है और एससी एसटी को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल पास, ओनली 10वीं पास किसी भी विषय से हो, कितने भी मार्क्स हो। ऐसा नहीं है कि किसी के 33% मार्क्स है तो वो नहीं भर सकता। 33% मार्क्स में भी अगर आए हैं हाई स्कूल में, पास होना चाहिए, विद ग्रेस हो, कोई जरूरत नहीं है परसेंटेज की, बस हाई स्कूल में पास होना चाहिए। चाहे उसकी फर्स्ट डिवीजन हो, उसे भी पेपर देना है, तो इसमें परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, हाई स्कूल पास होना चाहिए, बस इतनी जरूरत है। अब इसके बाद करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसमें भर्ती होने के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, जो मेन होता है भैया, इसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होती है। जो रिटन होता है, फिजिकल ओनली क्वालिफाई होता है, इसके बाद फिजिकल होगा, ये ओनली क्वालिफाई है। कितनी भी एक्सीलेंट रेस मार दीजिए आपको क्वालिफाई ही दिया जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल भी बस क्वालिफाई होता है। उसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर इन सभी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं आप तो। अब इसके बाद एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न जो होता है इसका, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 160 नंबर के होंगे। इसके लिए सोल्व करने के लिए 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 1/8 की माइनस मार्किंग होगी, जो बहुत ही कम मान के चलो, यानी नगण्य है, बस माइनस मार्किंग। अब इसमें सिलेबस देखें, इसमें सिलेबस क्या क्या आता है। इसमें 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। जीके या जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे। मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे। रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के होंगे। हिंदी या इंग्लिश, अब देखिए जो हिंदी पढ़ना जानते हैं या हिंदी सब्जेक्ट लेने चाहते हैं वो हिंदी ले सकते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के होंगे। जो इंग्लिश सब्जेक्ट से पेपर देने जाते हैं तो इंग्लिश ले सकते हैं। इसमें दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, हिंदी या इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि दोनों से आएंगे, हिंदी वालों को हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश वालों से इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, टोटल जो है 80 क्वेश्चन हो गए 160 नंबर के। ये आपका रिटन हो गया भैया।
इसी पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जो आपकी मेरिट तैयार होगी वो इसी के आधार पर तैयार होगी, इसी की नंबरों के आधार पर आपको जो है फोर्स मिलेगी। यानी कि अगर आपके ज्यादा हाई नंबर हैं तो आपको अच्छी फोर्स में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, कम नंबर है तो उससे नीचे। वैसे नौकरी कोई सी भी हो बेकार नहीं होती है, सिलेक्शन अगर हो जाए तो सरकारी नौकरी की इतनी वैल्यू होती है। अब अगर बात करें आगे फिजिकल की, तो फिजिकल में जो है मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए दोनों के अलग अलग फिजिकल की बात करेंगे हम। देखिए हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट है तो वो भले ही किसी भी कैटेगरी का हो, एसटी को छोड़कर। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यदि मेल एसटी कैटेगरी का है तो उसके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल और फीमेल अगर एसटी कैटेगरी की है तो 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए चेस्ट की नापतोल नहीं होती है। अब एसटी कैटेगरी के अगर है तो उसके लिए चेस्ट 76 से 81 यानी कि 76 सेंटीमीटर बिना फ्लाई और 5 सेंटीमीटर का फ्लाव होना अनिवार्य है। देखिए उसके बाद फीमेल के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। रनिंग इसके बाद होती है रनिंग। इसमें रनिंग में बहुत लोग फेल हो जाते हैं, तो रनिंग की तैयारी भी आप करते रहना साथ साथ। इसमें रनिंग होती है 5 किलोमीटर की। मेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, या ओबीसी का हो, या जनरल हो, अनरिजर्व हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसमें छूट नहीं है। 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ओनली क्वालिफाई रहेगी। इसके बाद अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में भी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में आपको पूरी करनी होगी, 8.5 मिनट में। इसके लिए ओनली क्वालिफाई मार्क्स यानी कि क्वालिफाई है, इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो जो हमारे साथी यूपी पुलिस में पेपर देने के बाद निराश हो रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, या अभी पहले वाले एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसमें नंबर नहीं आ पाया मेरिट में, तो जो निराश हो रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो अभी से अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि 3-4 महीने का समय है। अगर दिसंबर में भी परीक्षा होती है तो भी अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दें। प्रैक्टिस सेट में तो ये कहूंगा कि अभी से लगाना शुरू कर दें, अगर तैयारी आपकी है और आपको जो इसमें सिलेक्शन लेना है, अभी से लग जाइए पूरे जोर के साथ, पूरा दिन एक रात एक कर दीजिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि बाद में जो है पछताने से अच्छा है कि पहले प्रयास कर लिया जाए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लगे रहिएगा, अपनी मेहनत करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अन्य जानकारी के लिए। धन्यवाद।